जा रहे हैं पंचमा पाठ यानी चैप्टर 5 और पंडिता रमाबाई। आज हम पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई क्या है? देखिए, आप लोग को पता होगा पंडिता रमाबाई क्या थे कि स्त्रियों के शिक्षा के लिए क्या कर रहे थे। वो महिलाओं के शिक्षा एवं सम्मान के लिए कार्य किए थे वो। ठीक है, कि महिलाएं कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए वो बहुत कुछ काम किए थे। असहाय स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने क्या किए थे? शारदा सदन तथा मुक्ति मिशन जैसे संस्थाओं की स्थापना की थे। और क्या किए थे? स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट विमेन उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी है स्त्रियों के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई जो थे वो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए थे, है ना। और महिलाओं की कैसे महिलाओं की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं महिलाएं, और उनके सम्मान के लिए बहुत काम किए थे। तो चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र मतलब महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र में, महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र में क्या है? अग्रगण्य। अग्रगण्य मतलब क्या है? मुख्य है, प्रमुख है, श्रेष्ठ है। कौन? पंडिता रमाबाई। तो जो पंडिता रमाबाई थी वो क्या है? स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो मुख्य है। ठीक है, और वो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। वो कब जन्म ग्रहण किए थे? वो 1858 में जन्म लिया। ठीक है, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता, उनके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोगरे। ठीक है, और तथा माता, उनके माता क्या थे? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीयः आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय क्या हुआ था कि स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या हुआ था? स्थिति चिंताजनक थी। ठीक है, स्थिति कुछ अच्छा नहीं था उस समय, जिस समय लक्ष्मीबाई थी, जिस समय रमाबाई पैदा हुई थी। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। मतलब उस समय महिलाओं की जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्या था? चिंतनीय विषय था। ठीक है, उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था कि स्त्रियों को शिक्षा मिल सके। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। और स्त्रीणां कृते और महिलाओं के लिए क्या था? स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितं न आसीत्, प्रचलित नहीं था। कि उस समय क्या था कि स्त्री लोग, जो महिलाएं हैं, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सिर्फ पुरुष जो है वो संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन स्त्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं था कि कोई महिलाएं कोई जाकर संस्कृत पढ़े। फिर क्या है? किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत। किंतु डोगरे, लेकिन जो अनंत शास्त्री डोगरे थे, जो रमाबाई के पिता थे, वो क्या किए? रूढ़िबद्ध का अर्थ क्या है? कि वो मतलब दृढ़ संकल्प लिया। रूढ़िबद्ध मतलब वो जो प्राचीन प्रथा था, प्राचीन प्रथा को वो क्या किए? टालते हुए, प्राचीन प्रथा को छोड़ दिए। और धारणा परित्यज्य, उस धारणा को के छोड़कर, ठीक है, जो प्राचीन परंपरा था, जो प्राचीन धारणा था कि महिलाएं संस्कृत नहीं पढ़ सकते, इस धारणा को किसने? अनंत शास्त्री डोगरे ने छोड़कर क्या किए? परित्यज्य मतलब छोड़कर स्वपत्नी, अपने पत्नी को, ठीक है, क्या किए? अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। ठीक है, तो अनंत शास्त्री डोगरे ने क्या किए कि जो रूढ़ी प्रथा था, जो प्रचलित प्रथा था, जो रूढ़िवाद था, वो रूढ़िवाद को छोड़कर अपने पत्नी को क्या किए? संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणानाम अपि असहत। एतदर्थम, इसलिए फिर क्या है? इसके लिए उसने क्या है कि समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। ठीक है, जब वो समाज में नहीं था कि कोई महिलाएं संस्कृत पढ़ सकते,
ठीक है। जो लेकिन अनंत शास्त्री डोगरे ने क्या किए, वो प्रथा को, रूढ़िवाद को छोड़कर जब अपने पत्नी को संस्कृत पढ़ाए तो समाज में क्या हुआ, बहुत लोग बहुत कुछ बात बोले, बहुत कुछ बात कहे, लेकिन वो तो उनको क्या हुआ कि उनके जो पत्नी थे लक्ष्मीबाई को बहुत कुछ सहना पड़ा। क्योंकि जब आप समाज के एग्नेस्ट में जाएंगे, समाज के विरुद्ध में जाकर कुछ करेंगे तो क्या होगा कि समाज में जो लोग रहते हैं आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो उसी प्रकार क्या हुआ, लक्ष्मीबाई को भी समाज में बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन वो क्या किए, उस सारे प्रताड़ना को, उस सारे बात को इन्होंने क्या हुआ कि सहन किया। फिर अनंतरम बाद में रमाबाई भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की।